कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपको अपने न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको साझा शहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज से शौच का महीना शुरू हो गया है और मौसम भी आज साफ है और रात भर आज बहुत तेज़ बारिश हुई और सुबह फ़ोन देखा तो कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। शौच लग चुका है पर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह से बुरी खबरें कहीं ना कहीं से आती रहती है। मौसम की बात की जाए तो अभी ये देखो आसमान बिल्कुल नीला है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल है और अच्छी धूप खिलाई है। और रात को सुबह के टाइम तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी आज। अब मेरे अरवी के डंडे भी अच्छे से सूखेंगे। अब करेंगे उनके लिए कुछ जुगाड़ सुखाने का। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे। देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है, क्या क्या काम होता है। तो अब करते हैं कुछ काम। तो आज मैं करने वाली हूँ ये रास्ता काटना। साजा शौज है तो घास काटने से शुरू करते हैं। आज घास काट रही है यहाँ पे। ये देखो छत पे जाने के लिए रास्ता नहीं रहा, कितनी घास लगी। हमने भी शौच के साथ की शुरुआत कर दी घास काटने से। और देखो रास्ता खराब हो गया था हमारा। इसको कम से कम 4-5 बार काटना पड़ता है। ये बार बार इसमें घास उगती। ये देखो घास काट के अब रास्ता हमारा एक बार फिर से साफ हो चुका है। और अच्छी भी लगी है लेंटर पे झाड़ू देने। लेंटर पे आना हमारा कम ही होता है छत पे। आज यहाँ घास काट रहे थे तो साथ साथ सफाई भी कर लेते हैं। हमसे नहीं लाए। हाथ पैर धोने से पहले चलते हैं सीधे एक बार फिर से खेत की ओर। अब लाते हैं खेत से नींबू कुछ तोड़ के, क्योंकि आज मुझे बनाना है नींबू और मिर्ची का अचार। तो उसके लिए नींबू मेरे कम पड़ गए तो कुछ नींबू और लाते हैं खेतों से। मैं करेले भी तोड़ूंगी क्योंकि करेले भी लगते रहते हैं। ये देखो जी, नहीं तो ये फिर पक जाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। तो ये रहा नींबू का पेड़। अब निकालते हैं इसे, पके पके नींबू। यहाँ पर 2-4 सित्रु भी मिल गए मुझे खेत में, जो लास्ट है इस सीज़न के। छोटे छोटे ही है ये। तो ये देखो इतने सारे नींबू लेके आ गई हूँ मैं खेतों से। और कुछ करेले भी लेके आई और कुछ नींबू इस थैली में मैंने पहले से रखे हैं। अब इनको पहले गर्म पानी के बीच रखते हैं थोड़ी देर और खुद खाना बना लेती हूँ पहले। ये लगे मेरे टूर बनने। अब प्राची ने मेरे को डांट दिया, आप सफाई नहीं करते, बोले आटा जा रहा नीचे बोले। अब जाए इसने बर्तन धोने को बनाया ना भाई। मम्मी इसने और जुगाड़ भी किया है कुछ, मैं दिखाती है आपको बाद में। अब टूर भी वहाँ पे ले जाना पड़ेगा बनाने को। हल्के से गुनगुने पानी में डाल दिए मैंने इनको। इससे क्या होगा, जो ये इसका कड़वापन है थोड़ा नींबू के छिलके में जो रहता है तो वो निकल जाएगा। फिर इससे ये देखो निकलने लगा, चमक आने लगी। तब अचार कड़वा नहीं होता। आप भी ज़रूर ऐसा करें कि पहले थोड़ी देर इनको गर्म पानी में रखें, गुनगुने पानी में, और अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और ये पीलापन भी निकल जाएंगे इससे। इसकी खुशबू भी आने लग गई पानी निकले हुए। सच्ची
देखो मेरा ये जुगाड़ भी हो गया, कुछ इस तरह से जुगाड़ किया इसके लिए। अब जल्दी सीखेंगे ये फिर। आज धूप भी अच्छी निकल आई है, बहुत ही तेज, ये तो पंखे निकल रही। पहुंच चुकी, श्वारा भी पहुंच चुकी। श्वारा, ओ श्वारा, फिर लगेगा पूरा मार को जब कर जाएगी। ओ श्वारा, ओ श्वारा। तो ये गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं और भटूरे के साथ तो बनेगी आज इस सीजन की पहली, क्या बनेगी आची? ये आलू की सब्जी। हाँ, ये इस सीजन की पहली कच्चालू की सब्जी बनेगी हमारे। और आज लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही होगा, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। नहीं नहीं, कब, मैंने तो कल किया था ब्रेकफास्ट, तूने भी तो किया था। हाँ जी, कल तो किया था। फिर भी पता नहीं क्यों हम इतने मोटे हैं। 2 टाइम खाना खाते हैं, सीधे लंच ही होता है हमारा, ब्रेकफास्ट कभी कभार होता है। और अगर ब्रेकफास्ट हो गया तो फिर हम 3-4 बजे खाते, फिर शाम को खाते नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, फिर रात का खाना खाते। फिर भी ऐसे मोटे हो रहे खा खा के, बिना खा के। अच्छी बनाएगी अब सब्जी। और तो मैं नींबू निकालूंगी अब पानी के बीच से, ऐसे कपड़े से साफ करने पड़ते हैं। अब मैं इनको धूप में रखूंगी थोड़ी देर, फिर नींबू को रखेंगे अब थोड़ी देर धूप में सूखने। खुद करते हैं अब लंच। वाह जी वाह, जबरदस्त। मिर्ची की चटनी भी टेस्ट करेंगे, चुक। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अच्छी वाली अच्छी होगी, वाला तेल भी छोड़ दिया तो इसने। तो ये लग चुका हमारा लंच आज का। कैसी बनी है सब्जी? जबरदस्त। क्या तू अच्छी? अच्छा, कर रही वैसा खा के। मैं सोचा अभी तक खाया ही नहीं, फिर वो ऐसे जबरदस्त अच्छी है, बनी बहुत अच्छी है सब्जी थी। भाभी जी कतई से खाने पीने के बाद जो काम रहता है वो रहता है बर्तन धोने का। तो ये हवा आची का जुगाड़, ये देखो डिश लगाई इसने यहाँ पे, इसके नीचे मैंने बीम रखने के लिए। मैंने सोचा ये डिश क्यों किसने लेगी आज वहाँ पे परे, फिर मुझे इसको बोले ये बीम रखने के लिए, बोला दिमाग की तो तेज है अच्छी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया, अब तेल भी लगा गरम होने। अचार बनाने की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। आजकल दिन भर काम ही काम, रेस्ट ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम ही काम। कैसा धुआं ही धुआं हो गया कमरे में तेल के साथ। ये देखो कितना धुआं ही धुआं हो गया कमरे में। अब तेल को देते ठंडा होने, थोड़ा धुआं भी देते कमरे से निकले, फिर काटेंगे नींबू। तो यहाँ पे राहुल की अलमारी की सफाई, ये देखो खाली कर दिया हमने उसकी अलमारी, ढेर लगा दिया आची ने बेड पे राहुल के कपड़े का। तो ये देखो राहुल के कमरे में हमने, राहुल की अलमारी में अब भी उसके पापा जी के कपड़े मिलेंगे। ये देखो उनकी स्वेटर और यहाँ पे उनकी पैंटें भी हैं। तो ये राहुल के पापा का ऊन का कोट, इतना शौक था उनको ये कोट का, एक बार ही लगाया, जब लगाते थे तब बोलते थे कि मैं तो आज वीरभद्र की तरह दिख रहा हूँ। और किन्नौरी टोपी, ये सारे कपड़े राहुल के पापा के। ये देखो ये भी, ये टी शर्ट। और जब ये वाली बुनाई नई नई आई थी तो मेरे को, उनको वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मेरे को मनवा, तो पता नहीं कैसे कैसे सीखी मैंने ये, कोई सिखाने वाला भी नहीं था तब, तो फ़ोन भी नहीं थे ऐसे, किसी को मैंने पहने हुए देखी और उसी से मैंने ये वाली बुनाई सीखी। फिर मैंने उनको ये वाइट कलर का स्वेटर बनाया, ये उनका जैकेट, इतने सारे कपड़े। ये देखो उनको जाके
8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां साल शुरू हो चुके हैं, फिर भी हमने उनके कपड़े इतने प्यार से, मतलब ये मेरे जाने के बाद भी ऐसे रहेंगे। मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है कि वो कुछ एक चीज़ तो रह नहीं देगा अपने पापा की। और रहते भी है राहुल के कमरे में ये कपड़े, उसकी अलमारी में। और अभी कुछ टाइम पहले मुझे कुछ बात पता चली थी, तो एक लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ होगी, तो उसने ना अपने हस्बैंड की कपड़े, सारे कपड़े कुछ जला दिए, कुछ फेंक दिए। बोलते नहीं डर लगता, बोलते अगर ऐसे रखना था तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यादें संजो के रखनी चाहिए। हमारे तो सभी कमरों में चारों ओर उनके फोटो भी लगे, हर एक चीज़ पे उनका हक है पूरा पूरा भी। तो ये देखो जी, फाइनली ये काम भी हुआ हमारा कंप्लीट। अभी निकल चुका यहाँ से, तेल भी हो गया अच्छे से ठंडा। अब नींबू और मिर्ची को काटते हैं। बैठ के अब हम नींबू काटने हैं। यहाँ देखो अच्छी लगी है, इसको भी दुखड़ी निकालती हूँ, इसकी भी काम करा करा के पूरी मम्मी होना है ना। देखो ये काट रही है, जो ये आगे पीछे वाला ये साइड करना होता है। और मैं यहाँ पे बीज निकाल रही हूँ इससे अलग। 2 हिस्से में ही काटेंगे हम इनको। ये बहुत सारे है, कम से कम 4 किलो है। इतना मैं अकेले तो कर नहीं सकती हूँ। तो नींबू काट के भी हो गए खत्म। एक नींबू बच गया, ये खराब है थोड़ा, और ये भी खराब था। ये जो खराब मिर्ची भी नहीं डालनी पड़ती है अचार में। और इतना सारा निकल गया बीज, इसके करेंगे पौधे तैयार। और आची काट दी है साथ में, हरी मिर्च इसने काट दी सारी। ये जी यहाँ पे अब नींबू भी तैयार हो चुकी है और हरी मिर्च भी काट दी। इसको नींबू को हमने सिर्फ 2 हिस्सों में ही काटा, क्योंकि इस तरह से ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब पड़ेंगे इसमें मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने कलौंजी, काला नमक और हींग, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, नमक और अजवाइन मैंने साबुत ही लिया है। ये पड़ गए जो मेरे मसाले इसमें। गरम मसाले, खड़े मसाले जो मैंने पहले आपको साबुत दिखाई थी। साथ में पड़ेगा विनेगर। वैसे तो इसमें नींबू के अचार में सिरके की ज़रूरत नहीं होती है, पर थोड़ा सा ज़रूरी डालना चाहिए, क्योंकि सिरके के अपना ये अलग टेस्ट है। और ना ही सिरके की फंगस लगती है अचार में। मसाला अच्छे से लग चुका है। अब इसमें मिलाएंगे सरसों का तेल। तो लो जी, बन के तैयार हो गया नींबू का अचार, नींबू और मिर्ची का अचार। बस थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। रहोगे मुँह जाता सब जब हम काम कर रहे होते, पता नहीं क्यों जाते हैं। जितनी भी कोशिश करने की नहीं ऐसे रहना, फिर भी अपने आप ये तेल डब्बे के ऊपर। ये देखो जी, डब्बा फुल हो गया है सब। ये अचार तो हमने ऐसे जैसे नाप के बनाए थे इस डब्बे के लिए। करते हैं रेस्ट। अभी हुए फ्री, 3 बजने को आए अब तो। चर्च की जगह दूसरी टेलर मास्टर रहती है। आज सपना टेलर मास्टर, आज आरची की छुट्टी। सोचा कि रेस्ट करेंगे। ये देखो तब तक मौसम खराब हो गया। देखो अब इनको उठाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। यार देखो वहाँ से बारिश भी शुरू होगी। तो ये देखो जी, अभी यहाँ पे पहुँचा दिए। अब राहुल डोगरा भी पहुँच चुका। और भाई क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया है। ये देखो इसने लाई सेब, ये पूरी थैली लाई थी इसने कल की। और इतने से पहुँचाया इसने घर में, इतने से। गश दे मामू को, दे मामू को दे गश। स्वरा
पे दूसरा टेलर भी बैठ गया। भैया देखो अर्ची ने बनाई बोले लटकने पहली बार। वाओ ये बना जाता गंदी नहीं अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने मक्की भी भूज दी, थोड़ी सी बॉईल कर दी। क्या पार्ची की लटकन ये लटकने नहीं, ये लटकने से भी ज्यादा ही लटक गई। ये हो गए नाले, फूल वाले नाले। अच्छी है, छोटी करूंगी इनको, यहाँ डालूंगी इसमें डिजाइन कुछ इनका इस तरह से। अच्छी कर तो खा के फ्री हुए। यहाँ से दिख गई मेरे को एक ककली आज, और आजकल एक एक दिख रही, बाकी तो खत्म हो गई है। ये देखो जी, ये दिख रही थी ऊपर से, एक कल दिखी और एक आज मिल गई। निर्ज भी पहुंच गया, जो इसको परेशान कर रही। आज जर्सी पे उतरा निर्ज। निर्ज को मिठाई रखी थी इसका हिस्सा, और ये ले राव ने सेब भी लाया आज। वैसे पेटी भी आई है, वो खोली नहीं अभी, इसको अब खोलेंगे। पकड़ा टाइट पकड़ा। तो ये देखो जी, थ्रेडिंग भी हो गई और सुई आ गई। ये देखो, ये राजी आर्ची की लटकन का फाइनल लुक। अच्छी लग रही, सच में अच्छी। आज सेब की पेटी भी खोल ही देते हैं, 3 दिन हो गए इसको आके। अच्छे चीज लाए बड़े बड़े। एक बार फिर से धन्यवाद। तो यहाँ पे सेबों का बंटवारा हो गया। ये भर दिया मैंने इनको, अपनी फैमिली को, नीलमा और सुलक्षणा को, और ये रह गए कुछ अपने लिए। और ये चलिए अब मैं सेब पहुँचाने, और साथ में लाऊंगी पानी, और गाय को भी ले जाऊंगी चप्पन। खेत आ गई पानी भरने से पहले। यहाँ से कच्चा आलू ले जाते थोड़े निकाल के। तो पहुँच चुकी अब घर में, पानी भी ले आई और आलू भी लेके आ गई। फिर शाम के खाने की तैयारी भी हो गई है। आज बनेगी राजमा। शाम होते होते मौसम एक बार फिर से साफ हो गया, और इधर से काले काले बादल छाए हैं, और दिन को हल्की हल्की बारिश हुई। हेलो आची, वाह किसको थी ये? आपका अच्छा जी, बड़ा प्यार आ रहा। तो आज के ब्लॉग को भी रखते अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। आज का दिन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी आज। तो थोड़ी देर कर ये सोचा था कि रेस्ट करूँगी, उतने में होगी बारिश शुरू। तो जैसे ही बारिश शुरू हो गई, मैं एक आलू के डंडे लेके आई, उतने में राहुल आ गया, फिर उसको खाना पीना दिया। बस होता है कभी कभी। नहीं, आची भी पूरा दिन बिजी थी, इसने भी रेस्ट नहीं किया, अभी काम ही कर रही थी मेरे साथ। और फिर उसके बाद ये सिलाई करने बैठ गई। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।